लेकिन अब वो खबर जिसमें फैक्ट चेक भी है, जिसमें कई सारे फैक्ट्स भी हैं, जिसमें हिस्टोरियंस भी हैं और यह पता लगाने की कोशिश है कि आखिर सच क्या है। आज फिक्र का पहला फोकस इतिहास के दो ऐसे किरदारों पर है जिन पर वर्तमान में सियासी घमासान चढ़ा हुआ है। एक महान योद्धा के नाम का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन पर महाराष्ट्र के लोगों में अपार श्रद्धा है। महाराष्ट्र के लोग उनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। और दूसरी शख्सियत का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री। और दोनों ही लोगों के नाम पर महाराष्ट्र में राजनीतिक लड़ाई इस सवाल पर तेज है कि क्या पंडित नेहरू ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विवादित बातें लिखी थी। यह बहस कहां से शुरू हुई, थोड़ा इसके बारे में पहले जान लेते हैं। इसके बाद फिक्र के लेंस से इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। असल में बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र पहुंचकर शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी। उनकी माफी को विपक्ष ने मुद्दा बनाते हुए रविवार को मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाए थे कि पीएम की माफी में अहंकार भरा है। बीजेपी ने बाद में पलटवार किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के इस प्रदर्शन को राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस ने कभी भी शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। फडणवीस ने यह भी कहा कि पंडित नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था। फडणवीस ने कांग्रेस और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के से इसके लिए माफी मांगने की भी बात कही थी। सुनिए फडणवीस ने और क्या क्या कहा था। पहिली गोष्ट तर माझा उद्धव ठाकरेंना सवाल आहे की नेहरूजींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये जे लिहिलेलं आहे त्या संदर्भात काँग्रेसला माफी मागायला लावणार का? काँग्रेसने ज्या प्रकारे मध्य प्रदेशमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा बुलडोजर लावून त्या ठिकाणी तोडला, त्याच्यावर शरद पवार साहेब आणि उद्धव ठाकरे साहेब का मुख गिळून बसले आहेत? कर्नाटकमध्ये ज्या प्रकारे काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवला त्याबद्दल ते एक शब्दही का बोलत नाही? पहिले याचं उत्तर दिलं पाहिजे। यानी इनका यह कहना है कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सोचिए, पंडित नेहरू पर देवेंद्र फडणवीस ने के इसी बयान को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक विवाद छिड़ गया। कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मयान से सियासी तलवारें इस बात पर बाहर निकालनी कि फडणवीस ने नेहरू जी पर अज्ञानता दिखाई है, देश को आधा अधूरा सच बताया है। हालांकि कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना दोनों ने यह बात जरूर मानी है कि चूंकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जेल में रहते हुए लिखी गई थी, इसीलिए नेहरू जी के पास उस समय शिवाजी से जुड़ा रेफरेंस मटेरियल नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने करेक्शन किया। देवेंद्र फडणवीस से मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि नेहरू जी ने तो पहली एडिशन के बाद ही पत्र लिखा। 1936 मार्च में पत्र लिखा, यहीं के एक इतिहासकार को पत्र लिखा और बोला कि मैंने जब जेल में लिखा था मेरे पास रेफरेंस मटेरियल नहीं था। अगले एडिशन में उन्होंने फिर उसको बदला। पंडित नेहरू ने माफी मांगकर महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरे पास रेफरेंस की कमी थी, तो मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। क्योंकि मैं समझता था कि देवेंद्र फडणवीस जी पढ़े लिखे इंसान है, उनको अंग्रेजी अच्छी तरह से पढ़ते हैं। वो शायद पता नहीं मैंने उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की किताब पढ़ी है या नहीं है, किसी की कई सुनी बातें उन्होंने कही है। जो नेहरू जी ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था उसमें कौन सी आपत्तिजनक बात है वो तो पहले बताएं। ये सिर्फ कहना है कि कोई अपमान किया था वगैरह, ये तो बकवास है। सवाल ये है कि आपने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके ऊपर बात करो ना, इतिहास में क्यों जा रहे हो भाई? फेक नैरेटिव ना डाले ना, हमारा तला है उनको, लोगों के जख्मों पे नमक मत डाल। लोग बहुत गुस्से में,
अगर इस तरह का नमक जख्मों में डालेंगे तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे ना। हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई दंगा फसाद हो। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, इमोटिव इश्यूज जो हैं, जो इमोशनल इश्यूज हैं, उनके ऊपर राजनीति तेज होती जा रही है। उसी में एक ये नया चैप्टर, नया एपिसोड है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नेहरू जी पर यह राजनीतिक वाद विवाद उनकी किताब को लेकर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हवाला देकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि यह मामला इतिहास की किताब से जुड़ा है, इतिहास से जुड़े दो प्रमुख किरदारों से जुड़ा हुआ है, तो हमने सच जानने के लिए वर्तमान के दो प्रमुख इतिहासकारों से बातचीत की। जेएनयू में हिस्ट्री के प्रोफेसर हिमांशु राय और प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब साहब ने टीवी 9 पर पंडित नेहरू के बारे में अपने विचार रखे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर में दो चीज़ें ये फिर कह रहे हैं। एक, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि शिवाजी ने सूरत को लूटा था। सूरत को नहीं लूटा था। सूरत में जो ब्रिटिश की फैक्ट्री थी उसको लूटा था। नेहरू ने जो शिवाजी के लिए वर्ड यूज किया है, लूटेड द सूरत, लूटेड सूरत, ये पॉजिटिव नहीं है। लेकिन नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, मैं साथ साथ दोनों पहलू बताता जा रहा हूं, शिवाजी को कहा था आइडियल गुरिल्ला लीडर। दूसरा उन्होंने कहा था हार्डेंड माउंटेनियर। तीसरा उन्होंने कहा था करेजियस क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। शिवाजी एक ऐतिहासिक फिगर है, कोई किसी धर्म के नेता तो नहीं है। तो कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, कुछ लोगों ने उनकी बुराई की। इतिहास में जदुनाथ सरकार को पढ़ लीजिए, जो शिवाजी की किताब लिखी है, उसमें तारीफ भी है और नुक्ताचीनी भी है, आलोचना भी है। तो हर एक ही के लिए होगी। फिक्र की टीम ने इस मुद्दे पर रिसर्च की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पन्नों को पलटा है। हमें क्या पता चला है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पंडित नेहरू की जेल यात्राओं के बारे में बताते हैं। कई लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि पंडित नेहरू अपने जीवन में अलग अलग मौकों पर कुल 9 बार जेल गए थे। पहली बार वर्ष 1922 में और आखिरी बार 1942 में। इस दौरान वो लखनऊ जेल, इलाहाबाद की नैनी जेल, नाभा जेल, बरेली जेल, देहरादून, अल्मोड़ा, अलीपुर, अहमदनगर की जेल तक भेजे गए। वो सबसे कम 12 दिन के लिए और सबसे ज्यादा 1041 दिनों के लिए जेल में रहे। और उन्होंने वर्ष 1942 से लेकर 1945 तक अहमदनगर की किले वाली जेल में कारावास के दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का पहला एडिशन वर्ष 1946 में आया था। पुस्तक के 12वें चैप्टर में शिवाजी के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। शिवाजी को पहाड़ी इलाकों के कठोर पर्वतारोहियों के लिए आदर्श गुरिल्ला लीडर बताया। शिवाजी को उस समय की उभरती हुई हिंदू राष्ट्रीयता का प्रतीक कहा है। शिवाजी को साहसी बताया है। शिवाजी के नेतृत्व को मजबूत कहा है। यह भी लिखा है कि शिवाजी ने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया। उन्होंने राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और एक ऐसी दुर्जय शक्ति तैयार की जिसने मुगल साम्राज्य के टुकड़े कर दिए। अब आपको वर्ष 1957 का पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक आर्काइव से निकाला गया वीडियो दिखाते हैं। शिवाजी को लेकर जब पंडित नेहरू पर विवादों के पुराने पन्ने पलटे गए तो उस संदर्भ में उनका शिवाजी से जुड़ा यह वीडियो आपको देखना चाहिए। यह वाकया वर्ष 1957 का है। पंडित नेहरू उस समय महाराष्ट्र के दौरे पर थे और वो प्रतापगढ़ किला गए। यहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की घोड़े पर बैठी एक प्रतिमा का अनावरण किया था। उनकी मूर्ति को बड़ी सी माला पहनाई थी। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ में जनता को संबोधित किया था।